दोस्तों, आज की ये जो सच्ची घटना है, ये जो सच्ची कहानी है, इस कहानी को सुनने के बाद आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या कोई व्यक्ति किसी के साथ ऐसा कर सकता है। क्या कोई व्यक्ति इतना ज़्यादा निर्दयी हो सकता है। तो जी हाँ, ये कहानी कुछ ऐसी ही है। इस कहानी में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ कुछ इतना ज़्यादा दर्दनाक कर गुजरता है, जिसको जो भी सुनता वो ये सोचने पर मजबूर हो जाता और उसकी रूह कांप उठती कि क्या कोई व्यक्ति किसी के साथ इतनी ज़्यादा शर्मसार हरकत कैसे कर सकता है। तो ये जो आज की सच्ची घटना है, ये जो आज की कहानी है, चलिए इसको सिलसिलेवार तरीके से मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हाजिर हूँ फिर से एक ऐसी ही सच्ची घटना और सच्ची कहानी के साथ। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आप में से किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुँचाना या आहत करना बिल्कुल नहीं था, बल्कि समाज में घट रही घटनाओं से आप लोगों को जागरूक करना था। तो चलिए कहानी में आगे की ओर बढ़ते हैं। और ये जो कहानी है आज की, ये दरअसल कहानी है फर्रुखाबाद की। फर्रुखाबाद में एक छोटा सा गांव होता है। उस गांव में एक परिवार रहता है। उस परिवार में एक व्यक्ति रहता है जिसका नाम तोताराम रहता है, और उसका एक बेटा रहता है जिसका नाम की संजय होता है। तो तोताराम अपने बेटे संजय का विवाह पास के ही गांव में एक लड़की के साथ, जिसका नाम की सुमन होता है, उससे कर देता है। अब संजय और सुमन की शादी हो जाती है। वो दोनों अच्छे से वक्त गुजार रहे होते हैं। सब कुछ शुरू शुरू में तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा चल रहा होता है, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता वैसे वैसे सुमन और संजय के बीच में अब थोड़ी बहुत अनबन रहने लग गई थी। अब दोनों में बातचीत कम हो गई थी। वो लोग अब पहले की तरह नहीं रहते थे। अब उन लोगों में मनमुटाव होने लगा था। अब इधर जो संजय है, ये घर छोड़कर चला जाता है। ये संजय चला जाता है घर छोड़ कर के छत्तीसगढ़ में रहने चला जाता है। अब वो छत्तीसगढ़ में जाता है, कामकाज करता है, नौकरी करता है। अब ये जो सुमन थी, ये घर में अकेले अपने सास ससुर के साथ में रह रही थी। कुछ दिन के बाद अब ये जो थी सुमन, वो अकेले रहकर क्या ही करती। तो अब वो भी अपने बच्चों को लेकर के चली जाती है कानपुर। अब कानपुर में वो काम किया करती थी, अपने बच्चों को पाला करती थी और वो अपनी ज़िंदगी ऐसे ही बिता रही थी। इसी बीच में सुमन की मुलाकात उसी कंपनी में काम कर रहे एक व्यक्ति से होती है, जिसका नाम की राजेश होता है। अब ये जो राजेश होता है, इससे सुमन की दोस्ती बढ़ती है। दोस्ती कब प्यार में बदल जाती है पता ही नहीं चलता है इन दोनों को। अब इन दोनों में जब दोस्ती बढ़ती है, ये लोगों में प्यार होता है, तो आप लोगों को पता है आजकल के प्यार की शुरुआत शारीरिक संबंध पे शुरू और शारीरिक संबंध पे ही ख़त्म होता है। अब इन दोनों के बीच में शारीरिक संबंध भी बनना शुरू हो जाता है। अब ये जो लड़की सुमन होती है, ये अक्सर राजेश को अपने घर पे बुला लिया करती है और वो दोनों मिल करके जब भी मौका मिलता शारीरिक संबंध बनाया करते। और सब कुछ ऐसे ही चल रहा होता है। वक्त बीतता है। इसी बीच जो संजय होता है, उसके दिमाग में ये बात आती है कि अब उसको बच्चों के साथ रहना चाहिए। अब उसको बच्चों की अपनी याद आ रही होती है। इसलिए वो ये फैसला करता है कि अब उसे अपनी पत्नी और बच्चों के पास वापस जाना है और अब वो वहीं शिफ्ट कर जाएगा। अब जब वो संजय सुमन को फ़ोन करता है, बताता है, तो सुमन कहती है ठीक है, ठीक है, तुम कानपुर आ जाओ और कानपुर में हम लोग रहते हैं, हम लोगों के साथ में रहना। अब संजय सारा सामान पैक करता है, अपनी जॉब छोड़ता है और कानपुर में आके रहने लग जाता है अपनी पत्नी और बच्चों के साथ में।
अब सब कुछ ऐसे ही चल रहा था, लेकिन जो सुमन और राजेश हैं, अब इनको परेशानी हो रही थी मिलने में, क्योंकि पहले वो उसके घर पे अक्सर आ जाया करता था, साथ में शारीरिक संबंध बनाया करता था। अब उसका पति बीच में आ रहा था, इसलिए सुमन राजेश से उतना ज़्यादा खुश नहीं थी। सॉरी, सुमन संजय से उतना ज़्यादा खुश नहीं थी उसके आने से, क्योंकि उसका पूरा ध्यान अब पूरे तरीके से राजेश के ऊपर जा चुका था। अब उसको राजेश की ही याद दिन भर रात भर सताया करती थी, और वो उसी से अब प्रेम करने लगी थी। अब सुमन राजेश को एक दिन बोलती है कि मैं एक काम करती हूँ, तुम्हारी दोस्ती अपने पति संजय के साथ करा देती हूँ, जिसके वजह से तुम रोज़ अब मेरे घर पे आया जाया करना, और हम लोग एक साथ में वक्त बिता सकते हैं। अब सुमन राजेश और संजय की दोस्ती करवा देती है, बहुत अच्छी, दोनों में पक्की दोस्ती, गहरी दोस्ती भी हो जाती है। और अब राजेश संजय के बहाने उसके घर पे आया करता था। जब संजय नहीं होता था तो वो उसकी पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाता और फिर वहाँ से चला जाता। ऐसे ही सब कुछ चल रहा होता है, लेकिन सुमन को और राजेश को कहीं ना कहीं संजय ऐसा लग रहा था कि वो इन दोनों के बीच में आ रहा है। और अब ये जो राजेश होता है, वो उससे मिलने के लिए जब सुमन अक्सर बाहर जाया करती थी तैयार होकर के, तो संजय को यानी कि उसके पति को शक होता कि इसकी पत्नी तैयार होकर के रोज़ कहाँ जाती है। इसलिए संजय अब अपनी पत्नी पे रोक टोक भी लगाने लगा था, उसको बाहर भी नहीं जाने देता था। तो सुमन परेशान हो गई कि अब वो अपने प्रेमी से कैसे मिलेगी। तो सुमन और राजेश मिल करके एक प्लानिंग करते हैं। वो लोग प्लानिंग करते हैं कि किस तरीके से संजय को रास्ते से हटाया जाए। अब वो सारे लोग प्लानिंग कर लेते हैं। उसके बाद प्लान के अनुसार राजेश संजय के घर आता है और राजेश संजय से कहता है कि चलो मैं तुम्हें अपना गांव दिखा के लाता हूँ। तो संजय कहता है ठीक है, मैं एक बार अपनी पत्नी से पूछ लेता हूँ। वो पत्नी से पूछता है सुमन से कि मैं इसके गांव जा रहा हूँ। तो पत्नी तो प्लान के अनुसार, उन लोगों का प्लान ही था ये, वो कह देती है ठीक है आप चले जाइए, लेकिन जल्दी आ जाइएगा। अब संजय और राजेश जाते हैं गांव पे। अब जब संजय राजेश के गांव में पहुंचता है तो वो राजेश संजय को खूब शराब पिलाता है और अपने वो शराब थोड़ी थोड़ी पीता है। अब जब नशे में चूर हो जाता है संजय पूरे तरीके से शराब के नशे से बेहोश पड़ जाता है। तब राजेश फ़ोन करता है सुमन को कि तुम्हारा पति अब पूरे तरीके से बेहोश हो चुका है, अब बताओ इसके साथ क्या करना है। तब सुमन कहती है कि इसका गला रेत के इसकी हत्या कर डालो। तो जो राजेश होता है वो ऐसे ही करता है, संजय का गला रेत करके उसका गला काट देता है और उसकी हत्या कर देता है और उसकी लाश को झाड़ी में फेंक देता है। और झाड़ी में फेंकने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। अब 2-3 दिन का वक्त हो गया था। जो तोताराम यानी कि संजय का पिता था, वो अपने बेटे को फ़ोन करता था तो वो फ़ोन लगता नहीं था, फ़ोन बंद बताता था। तो तोताराम ने 2-3 दिन के बाद पुलिस थाने में जाकर के अपने बेटे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई कि मेरे बेटे के पास फ़ोन नहीं लग रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि उसके साथ कुछ गलत हो गया है, और इस गलत करने के पीछे उसकी जो पत्नी है सुमन, उसका ही हाथ है, क्योंकि उसके लक्षण कुछ ठीक नहीं थे। तो जब ये बात पुलिस को पता चलती है, पुलिस छानबीन करती है, खोजबीन करती है। तो फिर पुलिस पहुंचती है राजेश सुमन के पास और सुमन से पता चलता है राजेश के बारे में। राजेश पे पुलिस को शक होता है। अब ये सुमन और राजेश को कड़ी पूछताछ में रखती है, अच्छे से तबीयत से पूछताछ करती है। तब ये सुमन और राजेश टूटते हैं और अपनी सारी सच्चाई उगलते हैं और बताते हैं कि किस तरीके से संजय का इन लोगों ने मिल करके हत्या कर दी। अब जो पुलिस होती है वो सुमन और राजेश को अब अच्छी से अच्छी कार्रवाई करके उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करा के उनको सलाखे के पीछे डालने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। कुछ दिनों में उन लोग सलाखों के पीछे होंगे। तो कहते हैं ना कि आप जो जुर्म करने वाला होता है वो चाहे जितने भी शातिर तरीके से जुर्म क्यों ना कर ले, वो एक ना एक दिन पकड़ा ज़रूर जाता है। पुलिस जो है वो किसी को नहीं छोड़ती है। जो भी जुर्म करेगा
उसको सज़ा तो मिलेगी ही। और ये जो सुमन ने अपने पति संजय की हत्या करी, चाहे तो वो ये काम नहीं भी करती, क्योंकि उसके एक हत्या करने के पीछे 2 लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हो गई। जिसकी हत्या हुई वो तो मर ही गया और बाकी इन दोनों की ज़िंदगी भी बर्बाद हो गई। अगर सुमन को नहीं रहना था संजय के साथ तो वो उससे अलग भी रह सकती थी, उससे अलग यानी कि तलाक भी ले सकती थी, मगर उसने हैवानियत का रास्ता अपनाया, गलत रास्ता चुना। तो ये थी आज की कहानी, आज की सच्ची घटना। उम्मीद है आप लोग मेरी इस कहानी को पसंद करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करेंगे। दोस्तों, आप लोगों से एक विनती थी कि ये जो मेरा चैनल है, ये मेरा चैनल नया है, तो मुझे आप लोगों के प्यार की और सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर लें और मेरे शेयर को अपने दोस्तों तक, अपने रिश्तेदारों तक ज़रूर शेयर करें। और अब बारी है जो लोग मेरे पिछले वीडियो में अच्छे कमेंट्स किए थे उन लोगों के नाम लेने के। तो पहला कमेंट जिन्होंने किया था उनका नाम है अमीना अमीन। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अमीना अमीन जी मेरे वीडियो में कमेंट करने के लिए। दूसरा दीपक कुमार, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मेरी इस वीडियो में कमेंट करने के लिए। और अगर आप भी चाहते हैं मैं ऐसे ही आप लोगों का नाम अपनी वीडियो के अंत में लूँ, तो आप लोग मेरी वीडियो पे कमेंट कीजिए अच्छे से, प्यारे से। मैं आप लोगों का नाम अपने वीडियो के अंत में ज़रूर लूँगी। और चलिए, फिर ये थी आज की कहानी। मिलते हैं ऐसे ही किसी सच्ची और नई घटना के साथ। तब तक के लिए आप लोग सावधान रहिए और सतर्क रहिए। जय हिंद, जय भारत।